नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चोक्ड का। रिव्यू करेंगे इस फिल्म का, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चोक्ड को डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने और इस फिल्म की कहानी को लिखा है निहित भावे ने। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं रोशन मैथ्यू, सयामी खैर, अमृता सुभाष और राजश्री देशपांडे। दोस्तों, बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली और चौक्ड पाइपलाइन से। पाइपलाइन एक बिल्डिंग की सोसाइटी की है और इस सोसाइटी में रहने वाली ये फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है। इस मिडिल क्लास फैमिली और कहानी के केंद्र में है सुशांत पिल्लई, जो अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं और बेरोजगार हैं। दूसरी है उनकी पत्नी सरिता पिल्लई, जो कि एक बैंक में जॉब करती हैं। और तीसरा सदस्य है इस परिवार में सरिता और सुशांत का 8-9 साल का बेटा। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सुशांत और सरिता की जिंदगी दाल रोटी और तरकारी के साथ साथ कर्ज के आसपास ऐसी उलझी हुई है कि सुलझने का नाम ही नहीं लेती। और इसी बीच फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन किचन की सिंक के पाइप के चौक हो जाने की वजह से पैसा बोलना शुरू करता है। मतलब चौक पाइपलाइन में से पैसा निकलना शुरू होता है और यह पैसा मिलता है सरिता को। दोस्तों, सरिता को हुई इस अचानक धन प्राप्ति और 8 नवंबर 2016 को देश में हुई नोटबंदी के बीच के इस समय में क्या कुछ सरिता और सुशांत के अलावा सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में बदलता है, ये सब देखने के लिए मिलता है आपको इस फिल्म में। इसके अलावा अगर आप इंसान की इच्छाओं और पैसे की अहमियत के बीच लुका छिपी के इस खेल को फिल्मी स्टाइल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 ये वो दिन था जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और 500 और 1000 के नोट को पूरी तरह से चलन से बाहर कर दिया गया था। और यही वो समय था, यही वो वक्त था जब ब्लैक मनी से जुड़ी कई घटनाएं और कई कहानियां हमें देखने और सुनने के लिए मिल रही थीं। कहीं लोगों को सड़क किनारे गिरे हुए पैसे मिल रहे थे तो कहीं लोगों को कूड़ेदान में पैसों से भरा बैग मिल रहा था। काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नोटबंदी हुई तो कुछ समय बाद पता चला कि देश में काले धन को सफेद करने के लिए एक नई इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई है। देश की जनता जब बैंक की लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी, तब वहीं दूसरी तरफ सरकार हर हफ्ते और 15 दिन में बैंक से विड्रॉल होने वाले अमाउंट्स पर नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही थी। दोस्तों, इस अफरा तफरी के दौरान बैंक की लंबी लंबी लाइंस में खड़े लोगों के साथ साथ देश के अंदर बैंकों में काम करने वाले बैंक के एम्प्लॉयज की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा था जो बदल रहा था, जिससे आप और हम वाकिफ नहीं थे। और इस पूरे घटनाक्रम को अनुराग कश्यप और इस फिल्म के राइटर निहित भावे ने जिस तरह कहानी के माध्यम से फिल्म बनाकर दिखाया है, इसके लिए यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सयामी खैर, जिन्होंने इस फिल्म में सरिता पिल्लई के किरदार को निभाया है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर एक ऐसी महिला का कैरेक्टर है जो घर की हर जिम्मेदारी निभाती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, थकती है, निराश होती है, कभी कभी मन के एक हिस्से में अकेलापन महसूस करती है। उनका रोल काफी चैलेंजिंग रोल था, लेकिन हर सीन में सयामी खैर ने जिस तरह अपने कैरेक्टर सरिता पिल्लई के कैरेक्टर ग्राफ को वेरिएशन देने की कोशिश की है, वो वास्तव में अमेजिंग है। और सयामी खैर के साथ अमृता सुभाष, जिन्होंने इस फिल्म में सरिता पिल्लई की पड़ोसन के किरदार को निभाया है, उनका किरदार तो इस फिल्म में एकदम आइसक्रीम के ऊपर चेरी जैसा काम करता है। इनके अलावा रोशन मैथ्यूज, जिन्होंने इस फिल्म में सुशांत पिल्लई के किरदार को निभाया है, उनका किरदार जितना अच्छा है उसे निभाने में रोशन मैथ्यूज उतना ही एवरेज नजर आए हैं। लेकिन रोशन मैथ्यूज अपने किरदार सुशांत पिल्लई को जिस तरह फिल्म के स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट तक इनोसेंट बनाए रखते हैं, वो काफी दिलचस्प है। दोस्तों, इसके अलावा और म्यूजिक की बात की जाए तो इस फिल्म में म्यूजिक दिया है कर्ष काले ने। और जिस तरह इस फिल्म में साबरी ब्रदर्स की कव्वाली पैसा बोलता है को सुशांत पिल्लई और सरिता पिल्लई के किरदार के साथ शूट किया गया है, वो काफी मजेदार है। दोस्तों, फिल्म के बीच में जब पैसा बोलता है कव्वाली शुरू होती है तो बस मन करता है कि इसे सुनते जाइए और देखते जाइए। और वास्तव में पैसा बोलता है कव्वाली का ओरिजिनल वर्जन इतना अच्छा है कि जब आप इसे सुनते हैं तो आप सुरों के बहाव में बहते चले जाते हैं। हालांकि इस फिल्म में पैसा बोलता है कव्वाली के ओरिजिनल वर्जन की लिरिक्स से इस फिल्म की कव्वाली के पैसा बोलता है की लिरिक्स थोड़ा सा अलग है, लेकिन अच्छी लिखी गई है। तो दोस्तों, कुल मिला जुलाकर दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि फिल्में बहुत मेहनत से बनती हैं, और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आपको इस फिल्म का एंड अपनी पसंद का ना लगे, लेकिन इस फिल्म का स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग है और बीजीएम, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म की कहानी को और इस फिल्म को और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बना देता है।
तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये तो सब अच्छा अच्छा बता दिया, अब ऐसा क्या है जो इस फिल्म में खराब है, या फिर ऐसा क्या है जिसकी इस फिल्म में कमी है, या फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये फिल्म आधी अधूरी सी नजर आती है। तो दोस्तों जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय देश के अलग अलग कोनों से कुछ इस तरह की खबरें भी देखने और सुनने के लिए मिली थी कि किस तरह बैंक की लाइन में खड़े कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई थी, जो कि वास्तव में बहुत दुखद था। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी देखने और सुनने के लिए मिली थी कि किस तरह भीड़ के अनियंत्रित हो जाने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हो सकता था कि इस फिल्म में इस तरह की घटनाओं को लेकर अनुराग कश्यप और इस फिल्म के राइटर निहित भावे कुछ इस तरह के सीन्स क्रिएट कर सकते थे, या फिर कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। इसके अलावा मुझे ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही एक ऐसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।